हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी के अध्याय नंबर 12 जिसका नाम है मेघ आए, और इस वीडियो में इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मेघ आए कविता के रचयिता कौन है? तो ये जो कविता है मेघ आए, इसके रचयिता कौन है भाई? तो इसके रचयिता का नाम है नागार्जुन। क्या नाम है? नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, मेघ आए कविता का मुख्य विषय क्या है? तो ये जो कविता है मेघ आए, इसका मुख्य विषय क्या है? सभी कविताओं का एक मुख्य विषय होता है, तो इस कविता का मुख्य विषय है वर्षा ऋतु का आगमन और आनंद। क्या? वर्षा ऋतु का आगमन और आनंद मेघ आए कविता का मुख्य विषय है। क्लियर है? समझ चुके हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि ने मेघ को किसका प्रतीक बताया है? तो कवि जो है मेघ को किस चीज का प्रतीक बताते हैं भाई? तो वो मेघ को प्रतीक बताते हैं जीवन के परिवर्तन का। किस चीज का? जीवन के परिवर्तन का प्रतीक जो है मेघ को कवि बताते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न है, मेघ आए कविता किस ऋतु से संबंधित है? तो ये जो कविता है मेघ आए, ये किस ऋतु से संबंधित है भाई? तो ये संबंधित है आपका वर्षा ऋतु से। किस ऋतु से? वर्षा ऋतु से, क्योंकि मेघ जो है ज्यादातर वर्षा ऋतु के समय में ही आते हैं। 4 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर का प्रश्न है, कवि ने वर्षा का स्वागत कैसे किया है? तो कवि जो है वर्षा का स्वागत कैसे करते हैं भाई? तो वो वर्षा का स्वागत करते हैं हर्ष और उल्लास से। किस चीज से? वो वर्षा का स्वागत करते हैं हर्ष और उल्लास के साथ। 5 नंबर क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, कविता में किस प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है? तो ये जो कविता है, इसमें किस प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है भाई? तो वर्णन है मेघों और वर्षा का। ये इस कविता में जो है विशेषकर हमें मेघों और वर्षा का वर्णन ही किया गया है। ठीक है, 6 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्न है, कवि ने मेघों की गति की तुलना किससे किया है? तो कवि जो है मेघों की गति की तुलना किससे करते हैं भाई? तो वो तुलना किए हैं नर्तक से। किस चीज से? नर्तक से वो मेघों की गति की तुलना करते हैं। 7 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर का प्रश्न है, कवि के अनुसार मेघों के आने से क्या जाग उठता है? तो मेघों के आने से क्या जाग उठता है भाई? तो जागता है क्या? धरती की प्यास, जीवन की उल्लास और जनमानस की खुशी। ये तीनों चीजें जो हैं मेघ आने के बाद जाग उठती हैं, इसलिए 9 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, और आप जो है इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम के टाइम में कोई दिक्कत ना हो। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, मेघ आए कविता में कौन सा रस प्रमुख है? तो ये जो कविता है मेघ आए, इसमें कौन सा रस प्रमुख है भाई? तो उस रस का नाम है हर्ष रस। कौन सा रस? हर्ष रस काफी प्रमुख रस है। ठीक है, इस कविता में। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि ने वर्षा को किससे समान बताया है? तो कवि जो है वर्षा को किस चीज के समान बताते हैं भाई? तो वो वर्षा को बताते हैं वरदान के समान, क्योंकि जो वर्षा होता है ना, वो किसान के लिए एक वरदान के समान होता है। अगर वर्षा नहीं होगा तो किसान क्या करेंगे? कोई भी फसल नहीं लगा सकते, जिससे क्या हो जाएगा? उनका काफी ज्यादा हानि होगा। इसलिए ये एक वरदान के समान होता है। ठीक है, और कविता में कवि ने भी इसको ऐसे ही बताया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कवि ने बादलों को क्या कहा है? तो कवि जो है इस कविता मेघ आए में बादलों को क्या कहते हैं भाई? क्या कहा है उसे? तो कवि उन्हें कहते हैं क्या? तो आकाश के अतिथि और वर्षा के दूत। क्या कहते हैं? आकाश के अतिथि और वर्षा के दूत। यानी 11 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, सॉरी ए और सी दोनों। क्या?
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ए और सी दोनों। 11 नंबर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। पहले बच्चों इसका क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना जो है, अगर आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं ना तो आपको आंसर जो है क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है मेघ आए कविता का भाव क्या है। इसमें हम लोगों से पूछा है कि ये जो कविता है मेघ आए, इसमें कविता का भाव कैसा है। तो कविता का भाव जो है काफी आशा और प्रसन्नता का, क्या, काफी आशा और प्रसन्नता का भाव इस कविता मेघ आए में है। देख लीजिए इसका आंसर मिल गया हम लोग को कितने आसान से। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर का प्रश्न है, कवि ने वर्षा का स्वागत किस प्रकार किया है। तो कवि जो है वर्षा का स्वागत किस प्रकार करते हैं भाई, तो गीत और नृत्य के रूप में। कवि जो है वर्षा का स्वागत गीत अर्थात गाना गाकर और नृत्य अर्थात नाचकर वर्षा का स्वागत कवि करते हैं। ठीक है, 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न है, वर्षा के आने से धरती कैसी हो जाती है। तो जब वर्षा आता है तब धरती कैसा हो जाता है भाई, तो धरती एकदम जीवांत और हरा भरा हो जाता है। कैसे, एकदम जीवांत और हरा भरा हो जाता है वर्षा आने के बाद धरती। ठीक है, 14 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेघ आए कविता का लहजा कैसा है। तो ये जो कविता है मेघ आए, इसका लहजा कैसा है भाई, तो इसका लहजा जो है काफी उल्लासपूर्ण और आनंदमय है। कैसा है, उल्लासपूर्ण और आनंदमय, ये काफी अच्छा लहजा माना जाता है। ठीक है, 15 नंबर हो गया। आगे कुछ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। प्रश्न है, कवि ने किसके आने पर नवजीवन का अनुभव किया। तो कवि जो है वो किसके आने पर नवजीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं, तो मेघों के आने से। जब मेघ आते हुए देखते हैं कवि तो उन्हें मानो ऐसा लगता है कि पूरी धरती जो है बदल चुकी है, नवजीवन का अनुभव वो वहां पर कर लेते हैं। 16 नंबर क्लियर है, अच्छे से समझ चुके हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, कविता में मेघों के साथ किस भाव का चित्रण किया गया है। तो ये जो कविता है मेघ आए, इसमें कवि मेघों के साथ किस भाव का चित्रण करते हैं भाई, तो वो चित्रण करते हैं उत्साह और आनंद का। किस चीज का, उत्साह और आनंद के भाव का वो चित्रण करते हैं इस कविता में। 17 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, कवि ने मेघों का स्वागत कैसे किया है। तो कवि जो है मेघों का स्वागत कैसे करते हैं, तो वो मेघों का स्वागत किए हैं हर्षो उल्लास के साथ। कैसे, एकदम हर्षो उल्लास के साथ प्रसन्न होकर उन्होंने मेघों का स्वागत किया है और मेघ को आने के लिए वो आमंत्रण कर रहे हैं। ठीक है, 18 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न है, मेघ आए कविता की पंक्तियों में कौन सी विशेषता प्रमुख है। तो ये जो कविता है मेघ आए, इसमें पंक्तियों में कौन सा विशेषता प्रमुख है भाई, तो वो विशेषता है प्राकृतिक चित्रण और क्या है, प्राकृतिक चित्रण और लयात्मकता। क्या है, लयात्मकता। ठीक है, प्राकृतिक चित्रण और लयात्मकता का वर्णन इस कविता के पंक्तियों में इसकी विशेषता को बताया गया है। 19 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है लयात्मकता है। क्या है, लयात्मकता। इसको आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न है, वर्षा ऋतु के आने से किसानों को क्या मिलता है। तो जब वर्षा ऋतु आता है तो किसानों को क्या मिल जाता है भाई, तो किसानों को मिलता है आशा का जीवन। क्या मिलता है, किसानों को आशा का जीवन मिल जाता है। 20 नंबर क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। कविता में धरती का प्रतीक क्या है। तो ये जो कविता है इसमें धरती का प्रतीक क्या है भाई, तो धरती का प्रतीक है आपका मातृत्व और जीवन शक्ति का। किस चीज का, मातृत्व और जीवन शक्ति का। 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर का पहले आप लोग प्रश्न को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। प्रश्न है, कवि के अनुसार मेघ किस दिशा में आते हैं, किस दिशा से आते हैं। ठीक है, ये इसको आप लोग ऐसे भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में से पूछा भी जा चुका है कि मेघ किस दिशा से आते हैं। तो मेघ जो है, मेघ अधिकतर आते हैं पश्चिम की ओर से। किस ओर से, इस कविता के अनुसार अगर बात करें तो मेघ पश्चिम से ओर से आ रहे हैं। किस ओर से, पश्चिम की ओर से। ठीक है, 22 नंबर क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्न है, मेघ आए कविता का मुख्य संदेश क्या है। तो ये जो कविता है मेघ आए, इसका मुख्य संदेश हमें क्या है, तो इसका मुख्य संदेश है
प्रकृति जीवन का आधार है। किस चीज का? प्रकृति जो है हमारे जीवन का आधार है। अगर प्रकृति हमारा साथ ना दे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? एकदम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अगर समय पे पानी ना होगा तो क्या होगा? कोई भी हम लोग को खाने का चीज नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी चीज जो है पानी पर ही निर्भर करता है। 23 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। कविता में कवि ने किसका चित्र खींचा है? तो ये जो कविता है मेघ आए, इसमें कवि किस चीज का चित्र खींचे हैं भाई? तो वो चित्र खींचे हैं वर्षा के आगमन का। किस चीज का? कवि इस पाठ में वर्षा के आगमन का चित्र को खींचे हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न को पहले पढ़िए। कवि ने मेघों को देखकर कैसा महसूस किया? जो कवि हैं वो मेघ को देखकर कैसा महसूस करते हैं भाई? तो वो मेघ को देखकर जो है काफी प्रसन्नता और स्फूर्ति, मतलब उनको मेघ देखकर काफी ज्यादा खुशी होती है और उनके शरीर में मानो एक अलग सी फुर्ती आ जाती है। ठीक है, 25 नंबर क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न है कविता में प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो कविता में जो है प्रकृति को प्रस्तुत किया गया है आपका जीवनदायिनी शक्ति के रूप में। किस चीज में? जीवनदायिनी शक्ति के रूप में कविता में प्रकृति को प्रस्तुत किया गया है कि ये हमें जीवन देती है। ठीक है, 26 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है मेघ आए कविता में कवि ने किस रस का प्रयोग किया है? तो ये जो कविता है मेघ आए, इसमें कवि ने किस रस का प्रयोग किया है भाई? तो उस रस का नाम है अद्भुत रस। क्या नाम है? अद्भुत रस। 27 नंबर हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न है कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ये जो कविता है इसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है भाई? तो इसमें प्रयोग किया गया है सरल और भावपूर्वक। कैसा? एकदम सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, आसानी से समझने वाला भाषा का प्रयोग हुआ है और भावपूर्ण अर्थात अच्छे से हमें समझाया गया है। ठीक है, 28 नंबर क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न है मेघ आए कविता में किस तत्व का बखान अधिक है? तो ये जो कविता है मेघ आए, इसमें किस तत्व का बखान अधिक है? तो बखान का अर्थ होता है किस चीज का व्याख्या, किस चीज को अच्छे से समझाया गया है, बताया गया है। तो वो है प्रकृति सौंदर्य और नवजीवन को। किस चीज को? प्रकृतिक सौंदर्य और नवजीवन को जो है अच्छी तरह से इसका बखान इस पाठ में किया गया है। 29 नंबर आप लोग समझ चुके हैं। आगे है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कविता का समग्र भाव कैसा है? तो ये जो कविता है मेघ आए, इसका समग्र भाव पूरी कविता का भाव कैसा है? तो पूरा कविता का भाव जो है जीवन में नवीनता और उमंग का संचार। कैसा है? जीवन में नवीनता और उमंग का संचार इस कविता का महत्वपूर्ण और समग्र भाव है। 30 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी प्रश्न के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी को देख और अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।